हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। आज दिन अच्छा है भाई, अच्छा इन द सेंस इसलिए क्योंकि जहां पर मैं रहता हूं कम से कम धूप निकली है। नहीं तो पिछले 4-5 दिनों से मतलब जिस तरीके से भारतीय टीम का बुरा हाल था, अपना भी बुरा हाल था। धूप नजर ही नहीं आ रही थी। आज कम से कम धूप निकली है और अच्छा लग रहा है कम से कम थोड़ी देर धूप में बैठ करके। खैर, ये सारी चीजें चलती रहेंगी और अच्छा दिन है तो अच्छी खबर भी आ चुकी है जसप्रीत बुमराह को लेकर के, भारतीय टीम के सबसे बड़े गेंदबाज को लेकर के, चैंपियन गेंदबाज को लेकर के, और एक ऐसे गेंदबाज को लेकर के जो कि आपको चैंपियन बना सकता है। कहां पर? चैंपियंस ट्रॉफी में। जसप्रीत बुमराह अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भारतीय टीम की मजबूती डबल ट्रिपल साइज बड़ी हो जाती है कि नहीं। इस बात को तो आप लोग मानेंगे। जब मैंने ये बात कही थी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जाते वक्त, जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुई थी, तब भी यही बात स्पोर्ट्स टॉक ने कहा था कि जसप्रीत बुमराह के भरोसे टीम इंडिया जा रही है। मतलब मैक्सिमम काम जो है वो जसप्रीत बुमराह को करके दिखाना होगा। और उन्होंने मैक्सिमम नहीं, उन्होंने सारे काम संभाल लिए। मतलब बाकी प्लेयर्स एक तरफ, 10 के 10 प्लेयर एक तरफ, और जसप्रीत बुमराह का जो कमिटमेंट था वो एक तरफ नजर आया। और उसकी दम पर आप मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आपको सीरीज में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन एक समय लग रहा था कि आप सीरीज या तो ड्रॉ कर लोगे या तो जीत जाओगे। आखिरी मैच तक आप टूर्नामेंट में बने हुए थे। लग रहा था कि हो सकता है 2-2 की बराबरी पर यह टूर्नामेंट समाप्त हो, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन इसमें जसप्रीत बुमराह का जो रोल रहा वो सबसे शानदार रहा भाई। 32 विकेट निकाले हैं। अगर आखिरी दिन आकर के गेंदबाजी कर लेते तो हो सकता था कि जसप्रीत बुमराह 35-40 विकेट लेकर के चली जाती, सीरीज 2-2 की बराबरी पर होती। लेकिन उसी समय बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल था, जब डे 2 पर हमने देखा कि बुमराह हॉस्पिटल के लिए गए हैं। उसके बाद वो विजुअल्स आए थे जब स्टेडियम के बीचों बीच वो वॉक करके हॉस्पिटल के लिए जा रहे थे। लोगों के मन में यह सवाल था कि जसप्रीत बुमराह क्या गेंदबाजी करेंगे। फिर आई खबर कि बुमराह गेंदबाजी कर सकते हैं सेकेंड इनिंग में, लेकिन बुमराह ने गेंदबाजी नहीं की। उसके बाद यह भी खबर आने लग गई बड़े बड़े मीडिया हाउस से कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर, जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। लेकिन पता नहीं स्पोर्ट्स टॉक को, हालांकि मेरे पास में इसको लेकर के कोई खबर नहीं थी एक्यूरेट कि जसप्रीत बुमराह खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन अब जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे ये ऑलमोस्ट कंफर्म्ड हो चुका है। और ये तमाम इंडियन फैंस के लिए इससे अच्छी खबर क्या होगी? अगर आपके सबसे तगड़े गेंदबाज अगर गेंदबाजी करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, तो फिर आपकी टीम की मजबूती, जैसे मैंने कहा, कि एक अलग लेवल पर पहुंच जाती है। यही खबर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। बहुत सारे कॉमेंट्स भी आए हैं, वो कॉमेंट भी मैं ले लूंगा और आपस में हम लोग चर्चा करेंगे। भाई, जसप्रीत बुमराह का होना क्यों जरूरी है यह बताने की मेरे को शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस समय दुनिया के तीनों फॉर्मेट में अगर देखें, अक्रॉस ऑल फॉर्मेट, जसप्रीत बुमराह की बराबरी का कोई गेंदबाज नहीं है। उनके यॉर्कर्स, उनके बाउंसर्स, उनकी लेंथ बॉल, उनकी बैक ऑफ द लेंथ बॉल, उनकी स्लोअर बॉल, उनकी ऑफ कटर, उनकी लेग कटर, मतलब आप यू नेम्ड इट, आप जो भी नाम कहोगे जसप्रीत बुमराह के पास में वो सारे आर्सेनल में, उनके आर्सेनल में सारी चीजें पड़ी हुई हैं। वो आकर के हर तरीके की गेंदबाजी कर सकते हैं। अगर आपको रन रोकना है, बुमराह आपको याद आएंगे। विकेट निकालना है, बुमराह आपको याद आएंगे। और अच्छी बात यह है कप्तान रोहित शर्मा के लिए, या टीम इंडिया का कोई भी कप्तानी करे आने वाले भविष्य में भी, या बुमराह अगर खुद भी कप्तानी करते हैं तो टेस्ट मैचेस और बाकी फॉर्मेट में, कि बुमराह एक ऐसे गेंदबाज हैं जो कि विकेट लेकर के रन रोकते हैं, है ना। कुछ ऐसे भी गेंदबाज होते हैं जो कि विकेट लेने की गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन वो रन जरूर रोक देते हैं। लेकिन बुमराह एक ऐसे गेंदबाज हैं जो कि विकेट लेकर के रन रोकते हैं, यानी कि सामने वाली टीम पर डबल वॉर करते हैं जसप्रीत बुमराह। और ये चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। खबर ये आ रही है कि इंग्लैंड के खिलाफ में जसप्रीत बुमराह जो है वो 3 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में आराम करेंगे। T20 फॉर्मेट खेलने का कोई सवाल ही नहीं है। जसप्रीत बुमराह वैसे भी अभी T20 फॉर्मेट नहीं खेलेंगे। वो खेलेंगे T20 फॉर्मेट आपके लिए जब आपका एशिया कप आएगा, जब इंडिया में ही एशिया कप खेला जाएगा T20 फॉर्मेट में। उससे पहले कुछ मैचेस खेलेंगे जसप्रीत बुमराह। इसके अलावा आपके लिए वर्ल्ड कप 2026 में जरूर जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सटीक तरीके से इनके वर्कलोड मैनेज किया जा रहा है। हमें पता है कि जसप्रीत बुमराह को ज्यादा समय नहीं लगता है कि टेस्ट मैच से ओडीआई में आकर के बेहतरीन प्रदर्शन करना है, या ओडीआई से आकर के T20 फॉर्मेट में, क्योंकि बेसिक इनका बहुत स्ट्रांग है। जिस तरीके से बैट्समैन का कहते हैं ना कि तकनीकी तौर पर बहुत मजबूत हैं, तो ये तकनीकी तौर पर ये भी बहुत मजबूत गेंदबाज हैं। इसीलिए इनको फॉर्मेट चेंज करने में ज्यादा समय नहीं लगता है।
और जसप्रीत बुमराह आपके लिए किसी भी फॉर्मेट में आकर के कभी भी बहुत उम्दा गेंदबाजी कर सकते हैं। तो ये भारतीय टीम के लिए वाकई में बहुत अच्छी खुशखबरी है। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है जरूर लाइक भी कर दीजिएगा इस खबर को सुनकर के, क्योंकि बुमराह आपके लिए चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेंगे लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ में ओडीआई मैच नहीं खेलेंगे। और पहले भी मैंने आप लोगों से कहा कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज अभी भी मैं कह रहा हूं कि आपके लिए ओडीआई फॉर्मेट के तीनों द बेस्ट गेंदबाज हैं। इसके अलावा आपके पास में हार्दिक पांड्या होंगे, आपके पास में वॉशिंगटन सुंदर होंगे, अक्षर पटेल और जाडेजा में से एक गेंदबाज होंगे। तो 6-6 गेंदबाज का आपके पास में विकल्प होगा। आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की बेस्ट प्लेइंग 11 होगी, लेकिन मेरे ख्याल से 6 गेंदबाजों का ऑप्शन इससे अच्छा आपके पास में क्या होगा। अगर आप एक और स्पेशलिस्ट स्पिनर को खिलाना चाहते हो ऑलराउंडर को हटा करके, तो कुलदीप यादव को लेकर के आ सकते हो। वो आप स्थिति को देख करके, जिस तरीके की पिच होगी, जिस तरीके से कप्तान चाहेंगे वो हो जाएगा। लेकिन बुमराह के फिट होने से बहुत सारी प्रॉब्लम इंडियन टीम की सॉल्व हो जाती है, इंडियन फैंस की भी सॉल्व हो जाती है, हम जैसे फैंस की, कि चलो भाई कम से कम जीत की लगभग गारंटी जसप्रीत बुमराह लेकर के आते हैं, है कि नहीं। ये बात सच है या नहीं है। दुनिया में हर बल्लेबाज उनसे इस समय तो डर रहा है भाई। मतलब एक सब जमाना था जब ग्लेन मैकग्रा वगैरह गेंदबाजी करते थे तो हम लोग डरते थे, हमारे बल्लेबाज डरते थे। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि दुनिया के बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह से डरते हैं। और वर्ल्ड कप 2023 में हमने इनका प्रदर्शन देखा था, तब से ये ड्रीम रहा है कि जसप्रीत बुमराह, शामी और सिराज लगातार एक साथ गेंदबाजी करें। और अब जाकर के ये सपना लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में पूरा होगा। और चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बाद पहली बार खेला जा रहा है 2025 में। कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। और हम फाइनल में हारे थे पाकिस्तान से। तो अब समय आ चुका है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बदला ले लो, ये ले लो, वो ले लो, हमें जीतना है, दैट्स इट। हमें जीतने के लिए खेलना है और बुमराह आपको जरूर जिता सकते हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए थे, मैं देख रहा था शामी को लेकर के कि सर क्या लिटरली शामी फिट हो चुके, क्या शामी खेलेंगे? ओ भाई, अगर फिट नहीं होते तो मुझे क्या, मतलब मैं क्यों ऐसे आकर के वीडियो बना दूंगा, आप लोग बताओ। बहुत सारे लोग आकर के मैं देखता हूं, कुछ लोगों को पता नहीं क्या यार, जब मैं शुभमन गिल के बारे में वीडियो बनाता हूं या मैं जायसवाल के बारे में, मैं कोई इंटेंशनली वीडियो नहीं बनाता हूं कि शुभमन गिल को ट्रोल करना है या ये मेरे बस की बात नहीं है ट्रोलिंग फ्रोलिंग की। लेकिन ये तो बोल सकता हूं ना यार कि जायसवाल क्या डिजर्व नहीं करती है ओडीआई टीम में? क्या गलत कर दिया? अगर शुभमन गिल अच्छा खेलते हैं तो शुभमन गिल की तारीफ नहीं करता हूं क्या मैं? कि आप लोगों को याद नहीं है कि शुभमन गिल के बारे में मैंने कहा था कि हाँ एडिलेड में बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, रन नहीं आए। और अगर अच्छा नहीं करते हैं तो फिर बोलूंगा ना कि अच्छा नहीं किया है। अब आप लोग कह रहे हैं कि T20 में संजू सैमसन और जायसवाल से आप ओपन करा रहे हो, शुभमन गिल कहां जाएंगे? तो शुभमन गिल कोई गारंटी थोड़ी ना कि शुभमन गिल जब आएंगे तब खेलेंगे ही खेलेंगे। उनसे अगर बेहतर कोई प्लेयर कर रहा है तो भाई वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा। अगर यही नियम के साथ आप जाओगे तो फिर तो ईशान किशन के साथ में मैनेजमेंट ने गलत कर दिया। ईशान किशन ने डबल 100 बनाया था, लेकिन उनको बाहर बिठाया कि नहीं बिठाया शुभमन गिल के लिए? तो जब 3-3 शतक लगा चुके हैं संजू सैमसन, तो शुभमन गिल क्यों नहीं बाहर बैठेंगे? क्यों नहीं बाहर बैठेंगे? आप बताइए, क्या क्या गलत हो जाएगा इससे? क्या कोई प्लेयर छोटा हो जाता है? ऐसा नहीं है ना। हम सब इंडियन टीम के फैन है ना यार। जो अच्छा कर रहा है हम उनके साथ में जाएंगे, जो अच्छा नहीं कर रहे हैं या जो बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। तो इसलिए यार आप लोग गलत कमेंट मत कीजिए। मतलब अगर आपको दिल से जो लिखना है आप लिख दो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर आप क्रिकेटिंग चीजें लिखते हो तो। लेकिन आप पर्सनली आकर के गाली गलौज करके चले जाते हो कि शुभमन गिल के खिलाफ में वीडियो, ये अच्छा नहीं लगता भाई। क्रिकेट के टर्म पर आपको जो कहना है आप कह दीजिए, तो वो अच्छी बात है, पर आप पर्सनली मत होकर के गाली लिखो, ये गलत चीज है। बाकी जसप्रीत बुमराह आप लोगों के लिए वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे। एंड आई होप कि हम इस बार चैंपियंस ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह, सिराज और शामी के देखरेख में बॉलिंग यूनिट में जरूर जीतते हुए नजर आएंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।